हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सदाक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, यहां पर हम ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये ग्रुप डी की फर्स्ट शिफ्ट जो कि 17 अगस्त 2022 में हुई है, उसके यहां पर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि जीके के क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर है मद्रास में हुई थी वेद समाज की स्थापना, जो कि केशव चंद्र सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकटग्रस्त प्रजाति के लिए रेड लिस्ट कौन सी संस्था करती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर IUCN है। IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करती है। और फ्रेंड्स, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस शहर में पहला परागण पार्क खोला गया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हल्द्वानी है। हल्द्वानी में पहला परागण पार्क खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहार निम्नलिखित में से युग्म बताने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, युग्म दिए हुए थे, उनमें से छांटना था कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों सही उत्तर होंगे। सांग सिक्किम का त्योहार है और ओनम केरल का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का 50वां संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक बापू द अनफॉरगेटेबल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के डिप्टी सीएम द्वारा लॉन्च की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर था वो दिल्ली था, जो कि मनीष सिसोदिया है यहाँ के डिप्टी सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 2022 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर बकिंघम है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं कि भारत ने 61 पदक जीते हैं टोटल, जिसमें से कि 22 स्वर्ण है, रजत पदक 16 है और कांस्य पदक 23 है। और फ्रेंड्स, टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने, और 2026 में यह ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है, जिसने जनवरी 2021 में SECR जोन में एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही उत्तर है वासुकी सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, विखंडन द्वारा प्रजनन होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर अमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्युत धारा एक तार में से प्रवाहित होती है तो उस तार में उत्पन्न ऊष्मा तार की खाली स्थान पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है लंबाई और मोटाई पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 4 समीकरण दी गई थी, जिसमें से कि आपको गति की समीकरण जो नहीं है उसको छांटना था। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो S=V - U होगा। और फ्रेंड्स, हम गति की समीकरण भी देख लेते हैं। तो गति की समीकरण होती हैं, गति की 3 समीकरण है। फर्स्ट है 2AS = V² - U²। नेक्स्ट है S = UT + ½ AT²। नेक्स्ट है V = U + AT। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में कितने जगत में बांटा जाता है? तो फ्रेंड्स, जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। 1969 में RH विटिकर ने इनको बांटा था। और फ्रेंड्स, ये 5 है। कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, 12 होता है। तो आपको स्टार्टिंग के परमाणु क्रमांक और स्टार्टिंग के परमाणु द्रव्यमान कम से कम 20 याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रमण जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसको चालन कहा जाता है। नेक्स्ट है, नींबू का रस का pH मान कितना होता है? 2.2 होता है। फ्रेंड्स, आपको pH मान भी याद होने चाहिए। आप pH मान की लिस्ट याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपको शो की हुई है लिस्ट, ये आप देख सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। ये सभी pH मान की लिस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चार्ल्विन ने की थी। फ्रेंड्स, इसका एक ट्रिक भी है, ईंट पर नाच। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ईंट पर नाच। दोस्तों, इससे क्या बनता है? इससे बनता है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चार्ल्विन ने की थी। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक निकाय का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 है, चंद्रमा पर इस वस्तु का भार कितना होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर था वो 19.6 था। फ्रेंड्स, यहाँ पर W = mg का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। g का मान 9.8 होता है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, पृथ्वी पर जितना भार होता है किसी भी वस्तु का, चंद्रमा पर उसका 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड किसके कारण से होता है? तो टाइफाइड जीवाणु के कारण से होता है। फ्रेंड्स, डेंगू पूछ लिया जाए तो किसके कारण से होता है? तो डेंगू जो होता है वो विषाणु के कारण से होता है, मतलब वायरस के कारण से होता है। जो कोरोना है वो भी वायरस के कारण से है, डेंगू जो होता है वो भी वायरस के कारण होता है, और जो नॉर्मल जुकाम होता है वो भी वायरस के
कारण ही होता है। और फ्रेंड्स जो मलेरिया होता है वो किसके कारण से होता है, वो प्रोटोजोआ के कारण से होता है और टाइफाइड जीवाणु के कारण से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं। देखिए, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, यह भी सही बात है। और अस्थि एक प्रकार के संयोजी उत्तक होता है, यह भी सही बात है। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में। तो फ्रेंड्स आपको मुख्यालय भी याद होने चाहिए। यूनेस्को का मुख्यालय हो गया, यूएनओ का मुख्यालय हो गया, या फिर WHO का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, ये सभी मुख्यालय आपको सभी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित हुआ था? तो वो फ्रेंड्स वो रूस में हुआ था। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, तो 3 भाग होते हैं। और जो सबसे बड़ा भाग होता है वो पश्च मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, नवंबर 2021 में जानकारी के अनुसार कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? तो फ्रेंड्स 2021 के अनुसार जो कर्नाटक का राज्यपाल है वो थावर चंद्र गहलोत है। तो फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर में जो नियुक्तियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचन एंजाइम का नाम बताइए। फ्रेंड्स जो जठर ग्रंथि होती है उसमें जो स्रावित होती है वो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो कि पाचन में बहुत ही सहायक होता है। नेक्स्ट है, बोरीबंदर और थाने के बीच चलने वाली पहली यात्रा ट्रेन कितनी दूरी तय की गई थी? तो फ्रेंड्स 34 किलोमीटर की गई थी। और फ्रेंड्स जो पहली ट्रेन चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी, 1853 में चली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय रेलवे में 1978 में खालिस्तान की सिफारिश पर विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं शुरू की थी। तो वो किसकी सिफारिश थी? जयराज समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के खालिस्तान प्रमुख महानगरों को जोड़ता है। कितने नगरों को जोड़ता है? तो 4 नगरों को जोड़ता है। भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा बड़ोदरा में। बड़ोदरा में भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी? तो फ्रेंड्स गोदावरी नदी है सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो भी गंगा है। और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना हो जाएगी। और फ्रेंड्स सबसे पवित्र दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वह कावेरी हो जाएगी। और नंबर 30, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म कब शुरू किया था? तो 1910 में किया था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो 1930 में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस प्रकार की आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स जो भी आपके क्वेश्चंस और डाउट्स यहाँ पर छूटे हुए हैं वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सभी कवर करें, सर्च करके कैसे भी करके उसको पढ़ें। ये हमारा यह उद्देश्य है कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं और किस तरह के आगे आएंगे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और फ्रेंड्स जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है उसका नाम तो अप्सरा है। नेक्स्ट जो दूसरा परमाणु रिएक्टर है उसका नाम है साइरस, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 2018 में पूछे गए थे, मतलब रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, यहाँ से देखने से पता चलता है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष में छोड़ा गया था कब? तो 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। और यह किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो वो GSLV MK3M1 के द्वारा छोड़ा गया था। नेक्स्ट है USB की फुल फॉर्म क्या है? तो USB की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स जो नॉर्मल सी फुल फॉर्म होती है वो आपको लर्न होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप GK की किसी भी बुक में से ये फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हरियाणा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के साथ कितने देश की सीमा साझा करती है? तो फ्रेंड्स 7 देश की करती है। सर्वाधिक सीमा जो साझा करती है वो बांग्लादेश की करती है, सबसे कम अफगानिस्तान की करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है थैलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 39, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किससे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो S सोमनाथ को की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको 2021 और 2022 दोनों की करंट अफेयर यहाँ पर पढ़नी होगी।
22 से ही काम नहीं चलेगा। यहाँ पर 2021 की भी करंट अफेयर पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 40 विरंजक चूर्ण को दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड्स विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। फ्रेंड्स इसी तरह से आपको कुछ सूत्र भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि विरंजक चूर्ण का होता है NaCl होता है, नमक का, ऑक्सीजन का क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है। इस तरह के यहाँ पर सूत्र पूछ लिए जा सकते हैं। कार्बन परमाणु का 1 मोल बराबर होता है किसके बराबर, तो 12 ग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है आवर्ती का मात्रक, और इसको N से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन यहीं तक की थे। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और इसी तरह से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।